अगस्त श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रहीन गर चाहे पुत्र, व्रत रहे सावन शुक्ल एकादशी। पाया पुत्र नृप महीजित ने, व्रत रखा पुत्रदा एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत रखना चाहिए। सारा दिन भगवान के वंदन कीर्तन में बितावें। रात्रि में भगवान विष्णु की मूर्ति के पास शयन करें। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन करा के दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस व्रत को रखने वाले निःसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महीजित नामक राजा राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा, शांतिप्रिय तथा दानी होने पर भी निःसंतान थे। राजा ने एक बार ब्राह्मणों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण वन में इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। तभी उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान थे। उनका शरीर लोमस से भरा हुआ तथा ब्रह्मा के समान तेजस्वी था। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम टूटकर गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे त्रिकालदर्शी थे। ब्राह्मण उनके निकट आए तो लोमस जी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्राह्मण बोले, इस समय महीजित नामक राजा के कोई पुत्र नहीं है। उन्हें पुत्रहीन देखकर हम यहाँ तपस्या करने आए हैं। आप हमें राजा के पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। महर्षि लोमस जी ने ध्यान किया और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहा, राजा पूर्व जन्म में वैश्य था। वैश्य ने दोपहरी में प्यास से व्याकुल, ताप से पीड़ित बावली में पानी पीती हुई गाय को हाँक कर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप के कारण राजा निःसंतान है। ब्राह्मणों ने कहा, पुराण में सुना है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। आप ऐसा उपदेश दें कि पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी मनोवांछित फल देने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। उन्होंने पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। रानी ने गर्भ धारण किया और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को पाता है। फलाहार। इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ, मेवा व मिठाई का सेवन करें। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय।